पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। पृष्ठ पहले अंतिम। सर्वथापि अस्ति आत्मा देहांतर संबंधित्येवं प्रतिपत्तुर्देहांतर्गतेष्ट निष्ठा प्राप्ति परिहारोपाय विशेषार्थिनः तद्विशेष ज्ञापनाय कर्मकांडमारब्धम्। इस प्रकार छानबीन करने पर, प्रामाणिक रीति से निरीक्षण परीक्षण करने पर यह तथ्य सर्वथा सिद्ध है कि देह के नाश से जीव का नाश नहीं होता, देह के भेद से जीव में भेद की प्राप्ति नहीं होती। देहांतर से संबद्ध आत्म तत्व मान्य है। ऐसी स्थिति में केवल इस जीवन में इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट के निवारण का प्रयत्न ही नहीं करना चाहिए, अपितु कालांतर में जो देहांतर की प्राप्ति सुनिश्चित है उसमें भी इष्ट की उपलब्धि हो, अनिष्ट से बचे रहें, इसका प्रयास करना चाहिए। इस प्रयोजन की सिद्धि के लिए ही वेदों में कर्मकांड का विधान है। देखो आ गए एक श्रोता, आज याद आ गई होगी। न त्वात्मना इष्टानिष्ट प्राप्ति परिहारेच्छा कारणमात्म विषयम अज्ञानम कर्तृभोक्तृ स्वरूपाभिमान लक्षणम तद विपरीत ब्रह्मात्म स्वरूप विज्ञानेनापनीतम। लेकिन कर्मकांड के माध्यम से इतना ही दार्शनिक तथ्य ख्यापित होता है कि आत्मा नित्य है, तभी देहांतर से उसका संबंध संभव है या उसे देहांतर की प्राप्ति हो सकती है। जड़ नहीं है, चेतन है, यह भी सिद्ध होता है। आत्मा की सच्चित रूपता आपातता कर्मकांड के माध्यम से सिद्ध है, क्योंकि देहांतर को प्राप्त करने वाला जीव देह के नाश से नष्ट नहीं होगा, तभी उसे देहांतर की समुपलब्धि होगी। और जड़ होगा तो कर्ता कैसे होगा? तो चेतन भी होगा, क्योंकि हिताहित बुद्धि संपन्न चेतन कर्ता होता है। श्रीमद् भागवत के 11 स्कंध के अनुसार
हिताहित बुद्धि संपन्न जो चेतन है वही कर्ता होता है। तो कर्ता आत्मा तभी हो सकता है, भोक्ता आत्मा तभी हो सकता है जब वह चेतन हो। तो आत्मा एक प्रकार से नित्य है और चेतन है। आत्म तत्व को लेकर इतनी सहिष्णुता आ जाती है तब कर्मकांड परक वचनों में व्यक्ति आस्थान्वित होता है। लेकिन उत्क्रमण पुनर्भव का क्रम चलता ही रहता है। ऐसी स्थिति में वास्तव आत्मा के अज्ञान के फलस्वरूप जो काम और कर्म की अनादिकाल से धारा चल रही है उसका अपनोदन कर्मकांड के द्वारा संभव नहीं है। अतः वेदों का तात्पर्य कर्मकांड तक सीमित नहीं है। पृथक प्रयोजन की सिद्धि के लिए ज्ञान कांड आवश्यक है, उपनिषदों का आरंभ आवश्यक है, क्योंकि आत्मतत्व निर्विकार है। हिताहित बुद्धि संपन्न विकारी कर्ता होता है। लेकिन भागवत में कहा गया 11 स्कंध में भिक्षु गीतम में देहस्त्वचित पुरुषोयम सुपर्णः नहि कर्म मूलम। देह तो अचित है, पुरुषोयम सुपर्णः, और यह जो पुरुष आत्मा जीव है सुपर्ण है, चेतन है, स्वप्रकाश है। तो दोनों की दृष्टि से विचार करें तो नहीं कर्म मूलम। अविक्रिय विज्ञान घन जो आत्मा है वो भी कर्ता नहीं हो सकता। अचित जो जड़ जो शरीर है उसको लेकर भी कर्तृत्व की निष्पत्ति नहीं हो सकती। तो कर्म का मूल अज्ञान के अतिरिक्त और कुछ नहीं। ऐसी स्थिति में चिज्जड़क ग्रंथि मूलक अध्यास मूलक ही कर्म है। यह तथ्य विज्ञानमयाधिकरणम और कर्तृधिकरणम जो ब्रह्मसूत्र में है उसके शांकर भाष्य के अनुशीलन से सिद्ध होता है। नात्वात्मना इष्टानिष्ट प्राप्ति परिहारेच्छा कारणम आत्म विषयमज्ञानम कर्तृभोक्तृ स्वरूपाभिमान लक्षणम। कर्मकांड परक श्रुतियों का आलंबन लेंगे, तदनुकूल कर्मकांड का आचरण भी करेंगे, कर्मकांड संपादित भी करेंगे, फिर भी इष्टानिष्ट इष्ट की प्राप्ति कभी होती है, कभी अनिष्ट की प्राप्ति होती है। इष्ट व्यक्ति को अभीष्ट है और अनिष्ट के निवारण के लिए व्यक्ति प्रयत्नशील भी बना रहता है। लेकिन इष्ट में प्रीति, अनिष्ट के निवारण की भावना का उदय भी आत्मा के वास्तव स्वरूप का ज्ञान न होने के कारण ही है। अतः इष्टानिष्ट बुद्धि के मूल में जो आत्म तत्व का अज्ञान सन्निहित है उस अज्ञान के उच्छेद का उपाय कर्मकांड परक श्रुतियों के माध्यम से संभव नहीं है। अतः उत्क्रमण पुनर्भव की परंपरा, जन्म और मृत्यु की अनादि अजस्र परंपरा का आत्यंतिक उच्छेद करने की भावना से ज्ञान कांड का अनुशीलन, उपनिषदों का अनुशीलन, पराविद्या का अधिगम आवश्यक। तभी कर्तृत्वाभिमान भोक्तृत्वाभिमान की अशेष निवृत्ति हो सकती है, नहीं कर्म मूलम। क्योंकि कर्तृत्व भी स्वतः सिद्ध नहीं है, भोक्तृत्व भी स्वतः सिद्ध नहीं है, दोनों औपाधिक है। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणं च पृथक विधम विविधा से पृथक चेष्टा देवं चैवात्र पंचमम। गीता के 18वें अध्याय के अनुसार कर्तृत्व औपाधिक है और कठोपनिषद के अनुसार आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः। भोक्तृत्व भी औपाधिक है
और एक प्रकार से कर्तृत्व की सिद्धि हो जाने पर भोक्तृत्व की सिद्धि सुतराम होती ही है, क्योंकि कर्म का अनुष्ठान व्यक्ति भोग की प्राप्ति के लिए ही करता है। दूसरी बात यह है कि कर्तृत्व का अशेष अपनोदन हो जाने पर भोक्तृत्व की सिद्धि भी संभव नहीं है। कारण क्या है? भुजिक क्रिया का कर्तृत्व भोक्तृत्व है, तो भोक्तृत्व भी एक प्रकार से कर्तृत्व ही है। इसीलिए सांख्यों का पक्ष दूषित हो जाता है। वे बुद्धिनिष्ठ या प्रकृतिनिष्ठ कर्तृत्व मानते हैं। कार्यकरण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते, पुरुषा सुख दुखानाम भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। यह सांख्य प्रस्थान का सार भगवद गीता में सन्निहित है। लेकिन प्रश्न उठता है कि कर्तृत्व जड़निष्ठ है, क्योंकि कर्तृत्व विक्रिया है। भोक्तृत्व चेतननिष्ठ है, लेकिन कर्तृत्व का अशेष अपनोदन हो जाने पर भुजिक क्रिया का कर्तृत्व रूप भोक्तृत्व भी सिद्ध नहीं होता है। ऐसी स्थिति में जो कर्ता वही भोक्ता, या जो नियम है यही उत्तम है। और आत्म तत्व तत्वता न कर्ता न भोक्ता, उपलब्धित्वम भोक्तृत्वम की दृष्टि से आत्मा भोक्ता होने पर निर्विकार है, यह सांख्यों की धारणा है। एक प्रकार से ठीक है, लेकिन कर्तृत्व ही भोक्तृत्व का रूप धारण करता है। भुजिक क्रिया का कर्तृत्व भोक्तृत्व है। इस तथ्य का अधिगम होने पर यह मानने की आवश्यकता है कि आत्मा में स्वतः न कर्तृत्व है न भोक्तृत्व है। औपाधिक कर्तृत्व भोक्तृत्व की प्रसक्ति है। तो कर्तृत्व भोक्तृत्व की या कर्तृत्वाभिमान और भोक्ताभिमान की निवृत्ति तो ब्रह्म विद्या पराविद्या उपनिषदों के अधिगम से ही संभव है। अतः कर्मकांड ही पर्याप्त नहीं है। वेदों ने ज्ञान कांड का भी प्रतिपादन किया। कर्तृत्व भोक्तृ स्वरूपाभिमान लक्षणम तद विपरीत ब्रह्मात्म स्वरूप विज्ञान न अपनीतम। अतः तुलसीदास जी ने ठीक लिखा, कर्म की वही स्वरूप ही चिन्ह है। स्वरूप का विज्ञान हो जाने पर, स्वरूप को चिन्ह लेने पर, वास्तव रूप में पहचान लेने पर भला कर्म हो सकता है? नहीं हो सकता है। कर्म अकर्म हो जाता है। इसीलिए आत्मतत्व कर्ता नहीं है न भोक्ता है। कर्तृत्व भोक्तृत्व दोनों ही विक्रिया है और आत्मा में आरोपित है, औपाधिक है। इस तथ्य का अधिगम होने पर पुनर्भव उत्क्रमण की अशेष निवृत्ति हो जाती है। तो देहांतर की निवृत्ति हो जाती है, लेकिन देहांतर को लेकर जो सिद्ध आत्म तत्व है वह स्वरूप दृष्टि से सच्चिदानंद है। जैसा है आत्म तत्व वैसा होकर ही स्थित रहे, इसके लिए उपनिषदों का प्रारंभ या ज्ञान कांड का उपयोग आवश्यक है। विज्ञानेन अपनीतम, अविद्या फिर काम फिर कर्म। तो कर्म के मूल में काम, काम के मूल में अज्ञान, इन तीनों का अपनोदन ब्रह्मात्म तत्व के विज्ञान से संभव है। अतः कर्तृत्व भोक्तृत्व की अशेष निवृत्ति के लिए उपासन यह ज्ञान कांड आवश्यक है, उपनिषदों का प्रारंभ आवश्यक है। यावद्धि तन्नापनीयते तावत् अयं कर्मफल राग द्वेषादि स्वाभाविक दोष प्रयुक्तः शास्त्रभीत प्रतिषिद्धाति क्रमेणापि प्रवर्तमानो मनोवाक्कायैः दृष्टादृष्टानिष्ठ साधनान्यधर्म संज्ञकानि कर्माणि उपचिन्यते बाहुल्येन स्वाभाविक दोष बलीयत्वात् ततस्थावरान्ताधो गतिः स्वाभाविक दोष बलीयत्वात्। स्वाभाविक दोष जो है बहुत बलवान होता है। शंकराचार्य जी ने लिखा, राग द्वेष से कलुषित है सोपाधिक जीव,
अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, तो स्वाभाविक दोष बहुत बलवान होता है। इसीलिए श्रीमद् भागवत के 11 स्कंध में उद्धव जी ने अनेक प्रश्न किया। उसमें एक प्रश्न यह भी है, वहाँ पाठांतर भी है। उद्धव जी ने एक प्रश्न किया, शौर्य क्या है प्रभु? शौर्य, शूरता क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, स्वभाव विजय। खोटे स्वभाव पर विजय प्राप्त करना, यही शौर्य है। किसी बाहरी व्यक्ति का गला घोट देना यह शौर्य नहीं है। स्वभाव विजय का नाम शौर्य है। स्वाभाविक दोष बलियस्त्वात्, राग द्वेषादि कलमश हमारे चित्त में हैं, उनको लेकर चाहने पर भी सदा पुण्य का संपादन नहीं होता, अनिच्छन्नपि पाप का संपादन हो जाता है। अथ केन प्रयुक्तेन पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। भगवद गीता का 3रा अध्याय, अर्जुन का प्रश्न। और पांडव गीता तथा महाभारत के अनुसार जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति जानाम्य धर्मम न च मे निवृत्ति, अर्जुन का कथन। धर्म को धर्म ही जानता हूँ, अधर्म को अधर्म ही जानता हूँ। धर्म में अधर्म बुद्धि, अधर्म में धर्म बुद्धि न होने पर भी विवश हूँ। चाहता हुआ भी धर्मानुष्ठान नहीं कर सकता, अधर्म से विमुख नहीं हो सकता। और अर्जुन ने प्रश्न किया, बलादिव नियोजिता है, अनिच्छन्नपि व्यक्ति अधर्म में क्यों नियुक्त कर दिया जाता है? वहाँ दुर्योधन ने, यहाँ अर्जुन ने। गीता में अर्जुन है, पांडव गीता जो है उसमें दुर्योधन का वचन है। महाभारत में है, यथा नियुक्तोस्मि तथा भवामि पाठ। हमने चिन्ह लगाया था, वो श्लोक नहीं मिल रहा है। बहुत आवश्यक है मिलना, बहुत परिश्रम करना पड़े। कहीं मैंने पुराने महाभारत जो जर्जर हो गया है वो ढूंढूंगा, उसमें चिन्ह लगाया था। महाभारत में यह श्लोक ज्यों के त्यों नहीं है, पाठ अभिप्राय यही है। अंतिम चरण है, यथा नियुक्तोसि तथा भवामि। पांडव गीता में है, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति जानाम्य धर्मम न च मे निवृत्ति। अंत में है, यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। पांडव गीता में दुर्योधन का वचन है। ऐसा केनापि देवेन, किसी देवता के द्वारा बलात् में नियोजित हूँ। ठीक ही कहता है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने उसे कहा था। ब्रह्मा जी ने कलयुग को कहा, खलनायक का अभिनय कौन सबसे बढ़िया कर सकता है तेरे अलावा? ब्रह्मा जी ने प्रेरित किया कि कलयुग के प्रथम चरण में ही, द्वापर और कली की बल्कि संध्य दशा में ही एक ऐसा अभिनय मर्त लोक में हो जाए, भारतवर्ष में, कि कलयुग के अंतिम चरण तक व्यक्ति शिक्षा लेकर अधर्म से बच सके। जितना अत्याचार अंतिम चरण तक हो सकता है अभिनय के द्वारा, ऐतिह्य धरातल पर अभिनय के द्वारा उसको प्रकट करना चाहिए। खलनायक का अभिनय कौन करेगा सबसे बढ़िया? कलयुग के अलावा कौन कर सकता है? कलयुग को ही ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा खलनायक का अभिनय तो तुमसे ही बनेगा। उन्हीं के द्वारा प्रेरित होकर दुर्योधन कली का अवतार, इसीलिए दुष्टता से विमुख कैसे हो सकता था? उसको तो अभिनय करना ही था खल का। ऐसा अब उस देव का नाम ले लिया भगवान ने। काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भव। यह काम, यह क्रोध रजोगुण का उद्भावक और रजोगुण से अभिव्यक्त बस यही है। अनिच्छन्नपि व्यक्ति को पापों में नियोजित कर देता है या पाप में नियोजित कर देता है। वही कहते यावद् तन्नापनीयते, जब तक अज्ञान का अपनोदन नहीं होता, निरसन नहीं होता। निरसन अतन निरसनेन अतद व्यावृत्या। श्रीमद् भागवत और
पुष्पदंत ने जो कहा शिव महिमन स्तोत्र में। हाँ, अतन निरसनेन एक जगह है, अतद व्यावृत्या है एक जगह। एक हमारे पड़ोसी थे, चाचा लगते होंगे या जो कुछ गांव में शिष्टाचार की दृष्टि से, उनका नाम था निरसन झा। निरसन। तो बच्चे तो बड़े उपद्रवी होते हैं, हम लोग आपस में मंत्रणा करते हैं, बलभद्र का अर्थ लग जाता है, किसी का नाम बलभद्र झा, किसी का नाम रमेश मिश्र, किसी का नाम विघ्नेश पाठक, किसी मूर्ख ने इस व्यक्ति का नाम रखा होगा निरसन झा। अब निरसन का क्या अर्थ होता है भाई? मूर्ख ने रखा है, बहुत विद्वान ने, लेकिन हम लोग यही कहते थे किसी मूर्ख ने रखा होगा। 10-12 साल के थे, बच्चों की मंडली होती है, सबने कहा बिल्कुल बात ठीक है। निरसन क्या होता? अब जब बाबा बने, वेदांती बने, तो हमने सोचा कि कितना बड़ा विद्वान होगा जिसने उस बच्चे का नाम रखा होगा निरसन। उस समय वो बच्चा नहीं थे, नामकरण तो बाल्यावस्था में होता है ना। निरसन, अतन निरसनेन अतद व्यावृत्या। तो कभी कभी जिसको हम लोग समझते हैं कि कुछ नहीं है, वो बहुत बड़ा सिद्ध हो जाता है। हम बच्चे समझते निरसन नाम बेकार है, कोई अर्थ ही नहीं होता है इसका। वो अर्थ इतना बढ़िया होता है कि हम अब समझ रहे कि कितना विद्वान होगा कोई व्यक्ति जिसने उनका नाम रखा होगा निरसन। यही कहते हैं यहाँ अपनोदन है, अपनीयत, अपनोदन, निरसन, व्यावृत्ति, ये सब पर्यायवाचक। व्यावर्तन, अपनोदन, निरसन पर्यायवाचक। यावद्धि तन्नापनीयते तावत् अयम कर्म फल राग द्वेषादि स्वाभाविक दोष प्रयुक्त। राग द्वेषादि जो स्वाभाविक दोष हैं उनके वशीभूत होकर, यहाँ राग द्वेष कहा, वहाँ काम ऐसा, क्रोध ऐसा, भाव एक ही है। रजोगुण राग से समुद्भूत राग द्वेष आदि जितने हैं, अभिनिवेश भी ले लेना चाहिए, अस्मिता भी ले लेनी चाहिए, अध्यास भी ले लेना चाहिए। इन सब स्वाभाविक दोषों के वशीभूत होकर व्यक्ति कभी शुभ कर्म कर लेता है, कभी अशुभ कर्म कर लेता है। शुभ कर्म के फलस्वरूप भी देहांतर की प्राप्ति होती है, अशुभ कर्मों के फलस्वरूप भी देहांतर की प्राप्ति होती है। कभी पितर देवता का शरीर द्रव्य सूक्ष्म विपाकात्मक सुलभ होता है, कभी यातना शरीर, नारकी शरीर भी सुलभ होता है। इस प्रकार से स्वाभाविक दोष इतना बलवान है कि राग द्वेषादि के चपेट में पड़ा हुआ जीव अनात्म वस्तुओं के अनुरूप आत्ममान्यता का निरसन न कर पाने के कारण भवाटवी में भटकता रहता है। देहात्मवादी भले ही देहातिरिक्त आत्मा को न मानते हों, उनकी मान्यता से वो देहांतर की प्राप्ति से थोड़े बच जाएंगे क्या? हरी घास को देखकर गाय लपकती है, सामने वाला डंडा लेकर दौड़ता है, गाय क्या करती, आंखें मीच लेती हैं। आंखें मीच लेने से कोई डंडा पड़ने से थोड़े बच जाएगी। ऐसे कोई मान लो देहांतर को आत्म तत्व प्राप्त होता है, देह के नाश से जीव का नाश नहीं होता, ऐसी मान्यता पाल के रखे और खूब जी भर के पाप भी करता जाए, अशुभ कर्म करता जाए, धर्म कर्म से स्वयं को दूर रखता जाए, तो क्या उसकी मान्यता के कारण उसे फल नहीं मिलेगा? उस पे जो है नियम उसका लागू होगा, उसकी मान्यता का, या यमराज के यहाँ जो नियम बना के रखा गया है भगवान के द्वारा, उसको चरितार्थ करना होगा ना। कोई पुनर्भव को न माने इसका अर्थ थोड़े है कि पुनर्भव नहीं होता, उसकी मान्यता है, लेकिन पुनर्भव होता है। यमराज का संविधान उस पर लागू होगा, उसका संविधान नहीं लागू होगा। स्वाभाविक दोष प्रयुक्त शास्त्र विहित प्रतिषेधाति क्रमेणापि प्रवर्तमान। शास्त्र विहित कर्म ही नहीं करता, शास्त्र प्रतिषिद्ध कर माने प्रतिषिद्ध का निवारण न करके प्रतिषिद्ध के अनुसार चल लेता है। बड़ी विचित्र बात।
कभी विधि के अनुसार चलता है, कभी प्रतिषेध है, जिसका निषेध किया गया, निषेधाज्ञा की अवज्ञा करके, उल्लंघन करके उसका पापाचरण भी खूब कर लेता है। जो होगा देखा जाएगा। पापाचरण दो ढंग से होता है, एक तो पाप पुण्य का विवेक ही नहीं है, पापाचरण हो जाएगा। किसको पाप कहते किसको पुण्य कहते ऐसा विवेक नहीं है तो पाप हो ही जाएगा। अब जब आजकल शास्त्र का ज्ञान ही नहीं है, किसका पाप कहते किसको पुण्य कहते कुछ पता ही नहीं है, ज़्यादातर तो पुण्य के नाम पर भी पाप ही होता आजकल। क्या ज़्यादातर पुण्य के नाम पर आजकल पाप ही होता। अरे भाई गायत्री मंत्र जपो, बहुत अच्छा फल मिलेगा। अब अधिकार है या नहीं अधिकार, तो ज़्यादातर व्यक्ति पाप ही कर रहे हैं ना। आस्तिकता के नाम पर भी पाप कर रहे, महामृत्युंजय मंत्र जप रहे, ओम ओम जप रहे। ये गुरु लोग ही सबसे ज़्यादा देते हैं, यही सबसे। तो गुरु भी दो ढंग के होते हैं। एक गुरु घंटाल होते हैं जिनको ज्ञान ही नहीं होता, गुरु बन के बैठ गए। दूसरे होते हैं कि जानते तो हैं मानते नहीं, अरे पुरानी बातें हैं। तीसरे वो होते हैं कि जानते मानते तो हैं लेकिन यजमानी कोई सामने वाला नाराज ना हो जाए। आज जिसको कहेंगे कि तुम्हारा गायत्री में अधिकार नहीं, मृत्युंजय मंत्र में अधिकार नहीं, आगे आएगा अश्वमेध याग का वर्णन, अश्वमेध याग में अधिकार नहीं, वही शत्रु बन जाएगा। इसलिए कहते इनका जो होगा मेरा जो होगा, ठोंक दो मंत्र महामृत्युंजय कौन देखता है परलोक के ऐसा। लेकिन एक कोई आए थे ना, कहाँ पर, दिल्ली में मुझसे प्रश्न करने आए थे या बम्बई में, स्त्रियों के अधिकार पर शनि कांड चल रहा था ना, तो हमने बोला, कोई महिला ने कहा मुर्दाबाद किया, बल्कि बहुत महिलाओं ने पसंद किया। अभी बोले थे काशी में महिलाओं के बीच में अधिकार और अनधिकार पर, विधि निषेध पर बोले थे। तो शास्त्र का विधिवत ज्ञान न होने के कारण हु हल्ला न हो जाए, चेले चेली भाग ना जाए, बड़ी विकट समस्या है। इसलिए गौड़पादाचार्य जी ने कहा गुरु रूपी ग्रह से बचना बड़ा कठिन। यम भावम दर्शयत, कि गुरु लोग आँख पे पट्टी डाल देते हैं, चेले के मस्तिष्क में जैसी भावना डाल देते हैं, बेचारे चेले बेचारी चेलियाँ कोल्हू के बैल के समान वैसा करने के लिए बाध्य। गौड़पादाचार्य ने कहा अब कोई कोई बिरले पारखी गुरु होते हैं जिनको शास्त्र का ज्ञान भी होता है, जिनकी शास्त्र में आस्था भी होती है। इसीलिए शास्त्र विहिता प्रतिषिद्धातिक्रमेणापि प्रवर्तमान, अतिक्रमण करके भी क्या कहते हैं, विहित का प्रतिषेध का अतिक्रमण करके, न विधि को मानते न प्रतिषेध को मानते, जो होगा देखा जाएगा, या ज्ञान ही नहीं है, कुछ ज्ञान ही नहीं है तो फिर हाँ भाई सब हवन करो, हवन से बहुत लाभ होता है। अब बेचारे भोले भाले व्यक्ति आ गए, हवन कर रहे, महिलाएं भी आहुति डाल रही हैं, बड़ा अनर्थ होता है, विस्फोट हो जाता है। सब में सबका अधिकार तो नहीं है, अपने अधिकार की सीमा का अतिक्रमण करके कर्मकांड करने से तो बहुत प्रत्यवाय की प्राप्ति होती है। वहाँ हमारा मन थोड़े संविधान बनाएगा, संविधान का अतिक्रमण किया नहीं कि पड़ गया डंडा। इसीलिए वामतीकार ने कहा विधि में श्रद्धालु अधिकृत होते हैं, निषेध में आपकी श्रद्धा की अपेक्षा नहीं है। निषेध का उल्लंघन किया तो चपेट में पड़ेंगे, सावधान, इतना वोल्टेज। हम निषेध आज्ञा का उल्लंघन किया नहीं कि गए चार खाने चित। विधि में आस्था हो उसका पालन कीजिए, न आस्था हो मत कीजिए। निषेध तो आप मानने के लिए बाध्य हैं। आजकल क्या निषेध कोई मानता नहीं, इसीलिए धर्म के नाम पर भी अधर्म हो जाता है। यही कहा शास्त्र विहित और प्रतिषेध का अतिक्रमण कर लेते, विहित के अनुसार आचरण नहीं करते, निषेधाज्ञा को समझ कर निषिद्धाचरण से बचने का प्रयास नहीं करते।
शास्त्रों में विधि निषेध की प्रसक्ति क्यों है? सामने वाला लाभ उठा सके, हानि से बच सके, यही ना। विधि निषेध का प्रयोजन क्या है? व्यक्ति को लाभ देना, हानि से बचाना। विद्युत विभाग के विशेषज्ञों ने गुड कंडक्ट, बैड कंडक्ट आदि की दृष्टि से विधि निषेध जो लागू किया है वो राग द्वेष मूलक नहीं है, विवेक मूलक, ताकि प्रयोक्ता लाभान्वित हो सके, हानि से बच सके। यह विधि निषेध का प्रयोजन होता है। लौकिक विधि निषेध बिजली आदि को लेकर है, उसका भी प्रयोजन है, प्रयोक्ता लाभान्वित हो सके, हानि से बच सके। इसी प्रकार वैदिक जो अतीन्द्रिय विषय जिसका हमको बोध ही नहीं है, और शास्त्र के अलावा किसी अन्य रीति से विज्ञान जिसका हो भी नहीं सकता है, तो वैदिक विधि निषेध का प्रयोजन भी क्या है? प्रयोक्ता को लाभ देना, हानि से बचा के रखना। अब इस ढंग से बात करेंगे तो कौन नाराज होगा, मुर्दाबाद करेगा? कोई नहीं करेगा। इसीलिए हमारे पूज्य गुरुदेव ने एक ही वाक्य दिया, हमारे लिए वरदान सिद्ध हो गया। बिहारी भवन वाराणसी में पढ़ाते समय मेरी ओर मुख करके कहा कि देखो, अब घोर कलयुग आने वाला है, तुम मेरी बात पर ध्यान दो। श्रुति युक्ति अनुभूति में सामंजस्य साध कर बोलना, अजय हो जाओगे, कहीं पराजित नहीं होगे। विश्व में कोई भी पराजित नहीं कर सकता। श्रुति युक्ति अनुभूति, उसी को मैंने ढाल दिया है। श्रुति के स्थान पर दर्शन कहता हूँ, युक्ति के स्थान पर विज्ञान कहता हूँ, अनुभूति के स्थान पर व्यवहार करता हूँ। श्रुति युक्ति अनुभूति, दर्शन विज्ञान और व्यवहार में सामंजस्य साध कर व्यवहार कीजिए। दिग्विजयी, पूरे विश्व में कोई भी जन्मजात जो अराजक तत्व होंगे, उनका हृदय भी आपके प्रति समर्पित हो जाएगा। इसलिए कहीं से कोई विरोध कहाँ आ रहा? जो हमारे उत्कर्ष को सह नहीं सकते, घर के व्यक्ति, बाबा लोग, आचार्य लोग, वही ऊपर से या मन से विरोध की चर्चा करते हैं, विरोध करने का प्रयास करते, लेकिन वैचारिक धरातल पर वो भी खंडन तो नहीं करते। पूरा विश्व, हमको तो बहुत बड़ा अनुभव हुआ, इसरो आदि संस्थानों में बोलने पर, विज्ञान पर, इंजीनियरिंग पर, किस विज्ञान पर, कहाँ कोई विरोधी है? जिनसे विरोध की संभावना थी, क्रिश्चियन, कम्युनिस्ट, मुस्लिम तंत्र, इन संस्थानों में ज़्यादा वही होते हैं हिंदुओं की अपेक्षा। वो तो लट्टू हैं, क्योंकि उनको सुनने को नहीं मिलता। इसीलिए बौद्धों का जो एक पक्ष है, उससे लाभ उठाना चाहिए। हमारे सिद्धांत को बौद्धों ने अपने शब्दों में गुम्फित किया, तत्व पक्षपातो ही स्वभावो धियाम। भामती में पहले आ चुका है यह वचन, तत्व पक्षपातो ही स्वभावो धियाम। बुद्धि का स्वभाव है तत्व का, सत्य का पक्ष लेना। सत्य को श्रुति युक्ति अनुभूति के आधार पर व्यक्त कीजिए, सब मानेंगे। तो विधि निषेध का तात्पर्य क्या है? प्रयोक्ता को, कर्ता को लाभान्वित करना और हानि से सुदूर रखना। लेकिन प्रमाद के वशीभूत होकर विधि निषेध का अतिक्रमण करके प्रवर्तमाना, जो प्रवृत्त होते हैं, मनोवाक्कायैर्दिष्टादिष्टानिष्ट साधनान्य धर्म संज्ञकानि कर्माणि उपचिनोति। तो ऐसा जो व्यक्ति, एक वचन है, प्रवृत्त होता है मन के द्वारा, वाक के द्वारा, दृष्ट अदृष्ट, दृष्ट अदृष्ट, अनिष्ट इष्ट साधन में तत्पर रहते हैं। और कभी दृष्ट और अदृष्ट दोनों लिया, और इष्ट अनिष्ट भी लिया। मनोवाक्काय है दृष्टा दृष्टा निष्ठ साधन, दृष्ट अदृष्ट अनिष्ट साधन हुआ या नहीं? दृष्ट माने लोक का भी त्याग थोड़े करते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण का जहाँ उपयोग करना चाहिए, अनुमान का उपयोग करना चाहिए, शास्त्र ने कहाँ कहा कि इनका उपयोग मत कीजिए। क्योंकि हम लोग छह प्रमाणों को मानते हैं ना, प्रत्यक्ष को भी, अनुमान को भी।
जो कार्य प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण के द्वारा सध सकता है, नास्तिकों का कार्य जैसे सध जाता है, लौकायतिकों का कार्य जैसे सध जाता है, ऐसे ही आस्तिकों का भी सध जाता है। जहाँ पर प्रत्यक्ष का प्रयोग करना चाहिए वहाँ प्रत्यक्ष का, जहाँ पर अनुमान से काम चलाना चाहिए वहाँ अनुमान का प्रयोग करते हैं। लोक जो है वो दृष्ट है, परलोक अदृष्ट है। देहांतर से संबद्ध जो विषय है वो अदृष्ट है हमारे लिए, वहाँ हम शास्त्र का आलम्बन ले लेते हैं। इसी प्रकार से क्या इष्ट है क्या अनिष्ट है, इसका निर्णय भी दो ढंग से होता है। दृष्ट विधा के अनुसार इष्ट का परिज्ञान और अदृष्ट विधा के अनुसार अनिष्ट का परिज्ञान। अग्नि को छूने पर जल जाते हैं तो अग्नि का छूना अनिष्टकर है। घातक पदार्थों को, कुपथ्य को खाने से बीमार पड़ते हैं, तो ये दृष्ट लोक में इष्ट अनिष्ट का निर्णय व्यवहार में क्षमता के द्वारा आए। और अब जो अदृष्ट है, परलोक किन आचरणों से स्वर्ग मिलेगा, किन आचरणों से नरक मिलेगा, इसका ज्ञान तो हमको अनुमान के द्वारा या प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा नहीं होगा, शास्त्र के द्वारा होगा। तो कुछ इष्ट अनिष्ट का परिज्ञान हमको लोक व्यवहार से प्रत्यक्ष और अनुमान के द्वारा हो जाता है। और अधिकांश जो देहांतर से संबद्ध जो इष्ट का ज्ञान होता है वो शास्त्रों के द्वारा, कि यह शुभ कर्म है, इसका आचरण करोगे तो इष्ट फल की प्राप्ति होगी। हमने अपनी ओर से आरोपित करके कहा यहाँ अनिष्ट है, ये मुझे मालूम है। दृष्टा दृष्टानिष्ट साधनानि अधर्म संज्ञकानि दिया ना, अधर्म संज्ञक हो गए और धर्म संज्ञक बनावेंगे तब दृष्ट अदृष्ट इष्ट के साधन मान लेंगे तो धर्म संज्ञक हो जाएगा। अब यह धर्म संज्ञक हो गया। इसलिए मनोवाक काय्य ही है। आप अधर्म का आचरण भी करेंगे हम, या कोई अधर्म का आचरण भी करेंगे तो क्या होगा जी, मन और वाणी का उपयोग करेंगे। क्योंकि जगत जो है नाम रूपात्मक है, तो रूप की सिद्धि, पदार्थ की सिद्धि मन के द्वारा होती है और वाणी के द्वारा नाम की सिद्धि होती है। इसलिए दो करण का नाम लिया, मन और वाक, मन और वाक। और कायेन मनसा बुद्धिया, कायेन मनसा बुद्धिया केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वात्म शुद्धये। ये हो गया गीता का 5वां अध्याय, यहाँ विस्तार कर दिया। कायेन मनसा बुद्धिया केवलैरिन्द्रियैरपि, ये सब कर्म के साधन हो गए। और गीता के 18वें अध्याय में शरीर वांग मनोभि, शरीर वाक मन, शरीर को भी जोड़ दिया, क्योंकि वाक और मन दोनों का अभिव्यंजक संस्थान कौन है, शरीर। ऐसे और वहाँ पर 5वें अध्याय में फैला करके बोल दिया, तीसरे में कुछ संकोच करके बोल दिया, यहाँ और संकोच किया शंकराचार्य ने, मन और वाक। अब उसका अभिव्यंजक संस्थान शरीर ले लेंगे तो गीता के 18वें अध्याय के अनुसार शरीर के द्वारा, मन के द्वारा, वाक के द्वारा यहाँ अधर्म का वर्णन है। वहाँ तीनों प्रकार के कर्म, शुभ अशुभ और मिश्र। शुभ कर्म भी इन्हीं के द्वारा होगा, अशुभ कर्म भी इन्हीं के द्वारा होगा। माने जीव इनका प्रयोक्ता होगा तब शुभ कर्म की प्राप्ति होगी, अशुभ कर्म की प्राप्ति होगी, मिश्र कर्म की प्राप्ति भी हो जाएगी। उसमें शास्त्रीय प्रमाण होगा गीता के 16वें अध्याय के अनुसार। मनोवाक कायैः दृष्टा दृष्टानिष्ट साधनानि, दृष्ट अदृष्ट जो अनिष्ट के साधन हैं, अनिष्ट के साधन हैं। अनिष्ट के मतलब दुखप्रद साधन है। अनिष्ट, इष्ट कौन है, सुख, अनिष्ट कौन है, दुख, जिनका पर्यवसान दुख की प्राप्ति में ही है। वो सब क्या है, परदार गमन, चोरी जारी, ये सब। क्या मतलब हुआ, अहिंसा के विपरीत हिंसा, सत्य के विपरीत मिथ्या भाषण, चोरी, व्यभिचार और दूसरों के धन को लूटकर धनाढ्य बनना, अर्थात पंच यमों का
खंडन करना, शास्त्र विधि का अतिक्रमण करके पंच यम के विपरीत आचरण करना और शौचाचार न रखना, संतोष न रहना। संतोष नहीं रहेगा तो पाप होगा, संतोषी व्यक्ति तो पाप करता ही है। तपह, तपस्या से सुदूर रहना, स्वाध्याय से विमुख रहना। स्वाध्याय से विमुख रहेंगे तो धर्माधर्म का विवेक ही नहीं होगा। आँख मूंद के कर्म करते जाओ, अधर्म होते जाएंगे। शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर से सुदूर रहेंगे तब क्या होगा, जगत के सन्निकट आएंगे, भोग्य वस्तुओं के प्रति आकर्षण होगा, तो विधि निषेध का परित्याग करके भी आचरण होगा, तो देहांतर में फिर स्वर्ग नरक की प्राप्ति होगी या नारकी योनियों की प्राप्ति होगी। यह हुआ मनोवाक् कायैः दृष्टादृष्ट अनिष्ट साधनानि अधर्म संज्ञकानि। अनिष्ट के जो साधन हैं वो कौन है, अधर्म। सुख चाह मूढ़ न धर्म रता। तुलसीदास जी ने कहा कलयुग के प्राणियों की विडंबना क्या होगी, सुख तो चाहेंगे लेकिन धर्म से सुदूर रहेंगे, जबकि धर्म का फल ही सुख है। दुख नहीं चाहेंगे लेकिन अधर्म का ये किए बिना नहीं रहेंगे। अधर्म किए बिना नहीं रहेंगे तो दुख प्राप्त किए बिना नहीं रहेंगे, दुख अनिष्ट है। यह हुआ, इसीलिए अधर्म संज्ञकानि। अनिष्ट के साधन कौन है, अधर्म। अधर्म आचरण होगा तो अनिष्ट फल की प्राप्ति होगी, दुख की प्राप्ति होगी। कर्माणि उपचिनोति, या कर्ता कर्मों का उपसंग्रह करता है, जी भर के पाप कर लेता है, जो होगा देखा जाएगा। कभी विवेक का अनादर करके और कभी अज्ञान के वशीभूत होकर। धर्माधर्म का ज्ञान ही नहीं है तब तो पाप होते ही जाएगा ना। धर्माधर्म का विवेक न होने के कारण अधर्माचरण आजकल अधिकतर ये भी हो रहा है। और देहेंद्रीय प्राणांतःकरण पर नियंत्रण न होने के कारण मर्यादा का अतिक्रमण करके व्यक्ति व्यवहार करता है तो वो भी पापाचरण होता है। और पाप पुण्य का परिज्ञान न होने के कारण पापाचरण होता है। और मर्यादा का अतिक्रमण करके व्यवहार में रचे पचे रहने के कारण पापाचरण होता है। उससे अनिष्ट फल की प्राप्ति होती रहती है। बाहुल्य न स्वाभाविक दोष बलीयस्त्वात्। दाल में नमक के समान नहीं, दाल के समान ही। नमक की मात्रा में नहीं, प्रचुर मात्रा में जी भर के पाप व्यक्ति करता रहता है। बाद में जी भर के न चाहो अनिष्ट फल भोगने के लिए बाध्य होता है। ततस्थावरांताधोगति। अब अधोगति स्थावर प्राणी तक। लौकिक मनुष्य या शरीर नहीं मिला, पशुओं का शरीर मिल गया, चींटी आदि का शरीर मिल गया, गंदे नाले के कीड़े का शरीर, रक्त मांस खाने वाले कीट का शरीर मिल गया। इसी प्रकार से गोरैया इत्यादि पक्षियों में भी 3 भेद हैं। विश्वरूप के 3 सिर थे ना, तो जिस सिर से सोमलता का पान करते थे उससे पपीहा की उत्पत्ति हो गई। इन्होंने तीनों सिर को काट दिया। जिससे सुरा का पान करते थे उससे गोरैया की उत्पत्ति हो गई, पक्षी विशेष। और जिससे अन्न का सेवन करते थे उससे तीतर पक्षी हो गए। तो पक्षियों में भी ये 3 प्रकार हो गए, दैवी, आसुरी, मनुष्य। कहाँ क्या करें, हाँ स्थावर कहते हैं। स्थावर के अर्थ 2 होते हैं। जंगम का अर्थ होता चलता फिरता, और जो स्थिर रहे उसका नाम स्थावर। व्युत्पत्ति लभ्य क्या होगा अर्थ, हिमालय क्या है, स्थावर है, स्थिर रहता है। इसीलिए पृथ्वी को अचला कहते हैं, पर्वत को अचल कह देते हैं। स्थावर का एक अर्थ हुआ स्थिर रहने वाला।
अब जब स्थावर प्राणी कहेंगे तो वृक्ष इत्यादि जो है जहाँ जम गए अपने आप, वहीं से वो चल नहीं सकते ना। चलने का उनका क्रम है फैल लेना, लेकिन जहाँ जन्मे अपने आप फुदक के यहाँ से वहाँ थोड़े जाएंगे। तो स्थावर शब्द का जब व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ करेंगे तो पर्वत में भी जाएगा, पृथ्वी में भी अर्थ लक्षण चला जाएगा, और स्थावर योनियाँ जो हैं तरुलता गुल्म इत्यादि में भी स्थावर का लक्षण चला जाएगा। स्थिर रहने वाला मकान में भी स्थावर का लक्षण चला जाएगा क्या, इस दृष्टि से। लेकिन जब स्थावर प्राणी कह देंगे तब हिमालय आदि में, पृथ्वी आदि में लक्षण नहीं जाएगा, भवन में लक्षण नहीं जाएगा। प्राणस्पंदन युक्त जो हैं, कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय अंतःकरण प्राणस्पंदन युक्त तो हैं, लेकिन उनको चलने फिरने के लिए पाँव की प्राप्ति नहीं है। पादप हैं, पादप बने पाँव से पीते हैं, जहाँ जमे वहाँ जम गए क्या। अब उनको सर्दी लगे, गर्मी लगे, वर्षा लगे, तो जहाँ जमे हैं, जहाँ उनका मूल है, उसको छोड़ करके भागेंगे थोड़े किलो या एक फरलांग भी भाग जाएं। इसीलिए स्थावर प्राणी कहेंगे तो तरुलता गुल्म इत्यादि ग्रहण होंगे। स्थावर कह देंगे, स्थावर जंगम प्राणी कहा ना, स्थावर कहेंगे तो स्थिर रहने वाला हिमालय भी है, स्थिर रहने वाला भवन भी है, ऐसा स्थिर रहने वाला वृक्ष भी है। जब प्राणी कहेंगे तो पर्वत में नीलाचल कहते हैं या नहीं, नीलाद्रि भी कहते, नीलाचल, अचल माने पर्वत, अचला माने पृथ्वी, अचल माने पर्वत। अचल का नाम है स्थावर। लेकिन जब प्राणी कह देंगे तो हिमालय पर्वत आदि में लक्षण नहीं जाएगा। और जंगम प्राणी तो कही दिया कीट पतंग इत्यादि। स्थावरांत अधोगति होती है, स्थावरांत अधोगति होती है मतलब तरुलता गुल्म इत्यादि होकर भी प्राणी जन्म लेता है, वृक्ष इत्यादि होकर भी प्राणी जन्म लेता है। और ये बहुत दया के पात्र हैं, जितने जंगम प्राणी हैं शाकाहारी भी इनका खा जाते हैं। हम लोग शाकाहारी हैं या नहीं, लेकिन बड़े फलाहार में क्या होता है, स्थावर प्राणी ही तो भोग्य होते हैं ना। अन्नाहार में भी अन्न भी स्थावर प्राणी है या नहीं। साग पात ये सब दाल बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, सब स्थावर प्राणी होंगे तो सबका भोग्य बन जाएंगे। ये जंगम प्राणी होंगे तो जंगम प्राणी का भोग्य बन जाता है, मांसाहारी का, छिपकली इत्यादि। कुछ शाकाहारी प्राणी होते हैं, पशुओं में भी कुछ मनुष्य होते हैं। अधोगति कहाँ तक होती है, स्थावरांत तरुलता गुल्म कुश कंटकादि पर्यंत, ऐसा यहाँ तक ये सब। इसीलिए अच्छा है योग वासिष्ठ एक बार पढ़ना चाहिए, उतना समय अधिक ना हो। अर्थ सही तो बहुत कठिन है, लेकिन गीता प्रेस ने जो विशेषांक निकाला है योग वासिष्ठ पर संक्षिप्त, वो सुगम भाषा में, कम से कम इतनी दिव्य दृष्टि मिलेगी। एक एक ऋषि ने अपने और दूसरों के 10-10 जन्मों का वर्णन किया। तो जहाँ दृष्टि जाएगी उसके प्रति करुणा का उदय होगा। अरे भाई, कभी मैं ये वृक्ष भी था, कभी मैं चींटी भी था, कभी गंदे नाले का कीड़ा भी मैं भी था। सबके प्रति दया का भाव, करुणा का भाव, अपनत्व का भाव होगा। तो मर्यादा का अतिक्रमण करके वृक्षादि के साथ भी व्यवहार नहीं होगा। कदाचित शास्त्रकृत संस्कार बलीयस्त्वम, यह तो हुआ कभी कभी शास्त्र विरुद्ध संस्कार जब बलवान होते हैं तब वो पाप करते ही जाता है, पाप करते ही जाता है, पाप करते ही जाता है। उसके फलस्वरूप स्थावरांत शरीर को प्राप्त करता है। कभी कभी क्या होता है, कदाचित शास्त्रकृत संस्कार बलीयस्त्वम, ये कोई पहला जन्म तो नहीं है ना, अनादिकाल से जन्म की प्राप्ति होती रही है। अब कभी कभी जो जोर मार जाए, पुण्य के संस्कार अगर प्रबल हो गए तो
पुण्य करते ही जाता है, पुण्य करते ही जाता है। कदाचित शास्त्रकृत संस्कार बलियस्त्वम, कभी कभी शास्त्र सम्मत, जो शास्त्रकृत माने शास्त्र सम्मत संस्कार, माने पहले जो शास्त्रानुसार जो हमने धर्म का अनुष्ठान किया था, वो धर्म अपूर्व होकर हमारे अंतःकरण में सन्निहित हैं। उनके संस्कार जब उद्बुद्ध होते हैं तो धर्माचरण में ही प्रीति प्रवृत्ति होती है। धर्म के संस्कार धर्माचरण में प्रवृत्ति कर देते हैं। पहले आया कि अधर्म के संस्कार जब बलवान होते हैं तो धर्म पथ पर चलने की भावना हो तो भी अर्थात धर्म पथ पर नहीं चलने देते और अधर्म करवा लेते। यहाँ धर्म को लेकर तत्व मन आदि भी इष्ट साधनम बाहुल्यन उपचिनोति धर्माख्यम। इष्ट साधन का नाम है धर्म। सुखोपलब्धि का साधन है धर्म। मन आदि भी, मन के द्वारा, वाणी के द्वारा, शरीर के द्वारा। अब गीता का 5वां अध्याय ले लीजिए। कायेन मनसा बुद्धिया केवलैरिंद्रियैरपि, या कायेन मनसा बुद्धिया और इंद्रियैरपि, शरीर इंद्रिय मन बुद्धि, और जोड़ना हो तो प्राण। ऐसा मन देहेंद्रिय प्राणांतकरण, सीधी बात है। देहेंद्रिय प्राणांतकरण का प्रयोक्ता कौन है? जीव। बहुत अच्छा सिद्धांत है, बहुत प्रसन्नता हुई। एक दिन कहा भी था यहाँ, जो हमारा आच्छादक है वही हमारा अभिव्यंजक है। क्या? जो हमारा आच्छादक है देहेंद्रिय प्राणांतकरण, वही हमारा अभिव्यंजक है। इसलिए आच्छादक का अभिव्यंजकत्व प्रयोग करेंगे तो मुक्त हो जाएंगे। जो हमारा निबंधक है वही हमारा मोक्ष मार्ग का क्या है? प्रस्थापक भी है। देहेंद्रिय प्राणांतकरण का पाप के लिए प्रयोग करेंगे तो बच जाएंगे, पुण्य के लिए प्रयोग करेंगे तो कम से कम दिव्य शरीर की प्राप्ति होगी, और ब्रह्म विद्या के लिए उपयोग कर देंगे तो मुक्त हो जाएंगे। इसीलिए जो जो लगे कि बंधन में हेतु है उसका उपयोग मोक्ष में कर सकते हैं। कोई वस्तु बंधन में ही हेतु हो, पेटेंट ऐसा नहीं। हम उपयोग करना नहीं जानते, यही कहा। अब धर्म के लिए भी जब देहेंद्रिय प्राणांतकरण का उपयोग करता है, क्योंकि यही इष्ट के साधन भी हैं। धर्मा बाहुल्यन उपचिनोति, बहुलता से माने दाल में नमक के समान नहीं, दाल की मात्रा जैसे होती है प्रचुरता से, माने प्रायः धर्म में ही उसकी प्रवृत्ति होती है। एक धर्माचरण, दूसरा धर्माचरण, तीसरा धर्माचरण, व्यसन लग जाता है। कब तक वो धर्माचरण का वेग है? जब तक तदनुकूल संस्कार उद्बुद्ध है। वो शिथिल पड़ा नहीं कि फिर प्रचुरता से अधर्माचरण होने लगता है, या केवल अधर्माचरण होने लगता है बाहुल्यन। यह तो कुश्ती है ना, मर्दन शुमारी। क्या पाप के संस्कार पाप की ओर प्रेरित करते हैं, पुण्य के संस्कार पुण्य की ओर प्रेरित करते हैं। जो बलवान हो जाते हैं वो जीत जाते हैं, जो दुर्बल हो जाते हैं वो दब जाते हैं। हाँ, क्या कह रहे? तो वही तो कहा जा रहा है, जन्म के निरोध के लिए तो उपनिषद की आवश्यकता है। यही तो प्रकरण चल रहा है। कर्मकांड ने कितना उपकार किया। कर्मकांड की सिद्धि, शास्त्र सम्मत कर्म का अनुष्ठान, धर्माचरण मतलब अधर्म से दूर रह के धर्माचरण करेंगे तो उसका नाम कर्मकांड होगा। ठीक है। कर्मकांड के पीछे कितना दर्शन है। देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता, देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती। अब देह के भेद क्या हैं? युगपत और क्रमिक।
एक जीव पहले मृग शरीर में था, राजा भरत, बाद में मनुष्य शरीर में आ गया। क्रमशः जीव तो वही है ना, पहले थे राजर्षि राजा भरत, और उस भरत का शरीर तो छूट गया लेकिन जीव तो बचा रहा ना, पूरी अष्टक से जीव कला तो बची रही ना। फिर क्या हो गया, मृग हो गए, फिर क्या हो गए, ब्राह्मण कुल में मनुष्य शरीर हो गया। पहले भी मनुष्य, बाद में भी मनुष्य, पहले क्षत्रिय कुल में, बाद में मनुष्य कुल में, बीच में मृग। अब जीव एक ही मानेंगे या नहीं? क्योंकि मैं भरत राजा था, यशवरन उनको मृग शरीर में भी था, और रघुगण को ललकार दिया कि मेरे नाम पर देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है। तो जड़ भरत जब हुए तो अभी उनको राजा भरत वाला स्मरण था। तो जीव एक हुआ या नहीं? कालक्रम से। मैंने क्या कहा, देह के नाश से जीव का नाश नहीं होता। भरत जी का उदाहरण देख के समझ लें, 3 देह लेकिन जीव तो एक है। और देह के भेद से जीव का भेद नहीं होता, ये भी हो गया ना। शरीर की संख्या 3 और जीव की संख्या 1। और देह का नाश पहले हुआ राजा भरत का शरीर का नाश, फिर हुआ मृग का नाश, फिर हो गया जड़ भरत का शरीर प्राप्त हो गया कालांतर में, उसका भी नाश हो गया। तो देह के नाश से जीव का नाश नहीं होता, देह के भेद से जीव में भेद की प्राप्ति नहीं होती। कालक्रम से अयुगपथ चलाना हो तब स्वप्नावस्था में जितने स्थावर जंगम प्राणी होते हैं सब हमारे तो शरीर होते हैं, तेजस के। जितने स्थावर जंगम प्राणी होते हैं वो हमारे तो शरीर होते हैं। अब भ्रम होता है कि एक शरीर में तादात्म्यपत्ति होती है, लेकिन विचार करें तो एक कालावच्छेदन भी देह के भेद से, हाँ, जीव में भेद की प्राप्ति नहीं होती। अब एक योगी अपने प्रारब्ध का फल झटपट भोगने के लिए कायाव्यूह की रचना करता, 1000 शरीर धारण कर लेता। क्या अंतःकरण एक होता है हमारा, बाकी अंतःकरणाभास होता है। जिस अंतःकरण माने मन बुद्धि चित्त अहंकार का जो अंतःकरण स्वप्न प्रपंच के रूप में परिणत होता है वही मूल है। और स्वप्नावस्था में एक चींटी है, एक वृक्ष है, उसको भी तो अंतःकरण प्राप्त है, वो अंतःकरणाभास, वो अंतःकरणाभास। तो हमने क्या संकेत किया, एक सुनो, सिद्ध योगी ने देख लिया जो कर्म फल भोगने के लिए उद्यत हो गया है, उस कर्म के फलस्वरूप या जो कर्म फल देने के लिए उद्यत हो गए हैं, उन कर्मों के फलस्वरूप 1000 जन्म मुझे लेना पड़ेगा। 1000 जन्म। अयुत जन्म अजगर के मिले ना 10,000। एक सांप से 10,000 अजगर के शरीर मिल गए। एक पुण्य से लाखों वर्ष तक स्वर्ग में अटके रहो। एक पाप से 10-10 हजार शरीर प्राप्त करते रहो। कल्पना कीजिए, एक सिद्ध योगी ने दिव्य दृष्टि से देखा मुझे तो 1000 शरीर प्राप्त करना है, कोई मच्छर का, कोई चमगादड़ का, कोई कोरही का, कोई पहलवान का, कोई तीतर का, कोई चीता का, कोई चमेली का, कोई चमगादड़ का। उसने संकल्प किया, उतना शरीर संकल्प योग से धारण कर लिया। अब उसमें अंतःकरण तो मूल एक ही है ना, जीव एक ही है, लेकिन बाहर से आवो 1000 जीव मालूम पड़ेगा। जितने शरीर उतने जीव की कल्पना होगी या नहीं? तो एक कालावच्छेदन भी देह के भेद से जीव में भेद कहाँ हुआ? कायाव्यूह की रचना जब योगी करते हैं तब एक कालावच्छेदन भी। क्या भगवान श्री कृष्ण ने रासलीला में 2-2 गोपियों के बीच में एक श्री कृष्ण, पहले कुल एक श्री कृष्ण, फिर 2-2 गोपियों के बीच में एक श्री कृष्ण, फिर जितनी गोपी उतने श्री कृष्ण। मूल श्री कृष्ण एक ही हुए या नहीं? उनका प्रकाशव्यूह कायाव्यूह हुआ। तो एक कालावच्छेदन भी एक जीववाद के अनुसार देह के भेद से जीव में भेद की प्राप्ति नहीं होती। बहुत सूक्ष्म रहस्य है। नहीं तो कालक्रम से
देह में भेद होने पर भी जीव में भेद की प्राप्ति नहीं होती। नहीं, वही रहते हैं लेकिन उनका स्तर बदल जाता है। पूरी अष्टक तो वही रहेगा ना, कर्मेंद्रीय पंचक, ज्ञानेंद्रीय पंचक, प्राण पंचक, अंतःकरण चतुष्टय, अंतःकरण पंचक, तन्मात्र पंचक, अविद्या काम कर्म, इन्हीं का नाम पूरी अष्टक, माने सूक्ष्म कारण शरीर का नाम पूरी अष्टक। अब इस समय लाकर पुआल दे दिया जाए तो खाएंगे हम लोग, लेकिन पूरी अष्टक तो वही रहेगा। कल्पना कीजिए, एक जीव मनुष्य पहले पशु हो गया, आज जो मनुष्य दिखता है पहले पशु शरीर में था, बैल के शरीर में, पुआल को देखकर, हरी घास को देखकर टूट पड़ता था, आज हरी घास का बंडल लाकर रख दो, खाने में प्रवृत्ति होगी। और आज मनुष्य का अन्न खाएंगे और देवराज इंद्र का शरीर मिल गया तो मनुष्य का अन्न भी खाने में रुचि होगी, तो अमृत भी नखरे पूर्वक छकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अंतःकरण एक ही हुआ ना। अब सुन लीजिए, जब राजा भरत थे तब भोगराग, और जब मृग हो गए तब घास। पूरी अष्टक वही है या नहीं? जीव भी वही है या नहीं? लेकिन पूरी अष्टक में जिन वो जो सदा तद्भाव भाविता या यम यम वापि स्मरण भावंत यत्यंते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता, देहत्याग के अव्यवहित पूर्वक क्षण में मृगाकार वृत्ति बनी ना। मृगाकार वृत्ति बनी तो पूरी अष्टक किस में ढल गया? मृग में। मृग के अनुसार उनका आहार होने लगा। अब विवेक था इसलिए किसी पेड़ पौधे के पत्ती तोड़ के नहीं खाते थे मुँह से, अपने आप गिर गया ऐसा। अन्य मृग के झुंड से अलग रहते थे, गंडकी में इतना शरीर रख के भगवान का ध्यान करके शरीर छोड़ा तो ब्राह्मण हुए, बात हुई। लेकिन बात अलग अलग हो गई या नहीं? पूरी अष्टक एक ही होने पर भी पाप का संस्कार उदित होगा तब, पुण्य का संस्कार उदित होगा तब, उपासना का संस्कार उदित होगा तब, और ज्ञान का संस्कार उदित होगा तब। यहाँ श्रवण मनन निधिध्यासन में प्रवृत्ति हो जाएगी। पाप का होगा तो, लेकिन पूरी अष्टक तो वही है जो अनादिकाल से पूरी अष्टक तो हमको वही प्राप्त है। लेकिन उस पूरी अष्टक में भी संस्कार के उदय के आधार पर क्या है? आकाश पाताल का अंतर है। यही किसको? हाँ, तो पाप योनि तो है ही, उसमें क्या पाप योनि है। लेकिन मृगाकार अंत में प्रमाद हुआ, उस प्रमाद का फल मृग शरीर तो हो गया। लेकिन राजा भरत में था, मृग के बच्चे में राग के कारण मुझे यह शरीर प्राप्त हुआ, तो योगा भ्रष्टता के संस्कार भी तो थे या नहीं? तो पाप योनि होने पर भी इतना तो बहुत उपासना का संस्कार ने अनुगमन किया या नहीं किया? क्या? तो सामान्य मृग से उनको तो विशेष मृग मानना पड़ेगा या नहीं? अभी हमने कहा ना कि पपीहा सोमलता पान, सोमरस पान, जिस मुख से सोमरस पान करते थे विश्वरूप, वो हो गया पपीहा। जिससे शराब पीते थे, सुरा पीते थे, वो हो गया गुरैया। जिससे अन्न खाते थे वो हो गया तीतर। अब पक्षी तो तीनों हैं, तीनों ही पक्षी हैं, उनमें भी तारतम्य है या नहीं? अच्छा, पीपल भी वृक्ष, और तुलसी भी वृक्ष, और शमी भी वृक्ष, बिलपत्र भी वृक्ष, दूर्वा भी वृक्ष। लेकिन ये सब देवता, अच्छा वृक्षों में भी देवकोटि का वृक्ष, देवदारू ही नाम है, देवदारू नाम है या नहीं? देवकोटि के वृक्ष, असुर कोटि के वृक्ष, उनमें भी पुण्य। अब तुलसी तो भगवान के सर पे चढ़ जाए, बिलपत्र शिव जी के सर पे चढ़ जाए, दूर्वा गणेश जी के ऊपर चढ़ जाए, और चंदन बन गए घिस करके वो देवी देवता पे चढ़ जाए, तो उनमें भी पुण्य पाप का तारतम्य है या नहीं? वृक्षों में भी दिव्य केला पूजा जाए, बट पूजा जाए, पाकर पूजा जाए। पाकर माने प्लक्ष है। अब वो किसका वृक्ष है? उसके देवता कौन है? ब्रह्मा जी। बट के
हाँ, बट बट के देवता कौन है? अब जो शास्त्र में किसको चढ़ाना चाहिए किसको नहीं वो तो नियम के अनुसार होगा। तो बट क्या है? ब्रह्मा जी के वृक्ष हैं या शिव जी के वृक्ष? बट शिव जी के, पीपल विष्णु भगवान के, पाकर ब्रह्मा जी के। इसीलिए क्या नाम है, मत्स्य पुराण में वनस्पतियों का राजा पाकर है। पाकर, प्लक्ष, ये है, ये सब दिव्य वृक्ष हैं। केला के अब बबूल के देवता कौन होते हैं? प्रेत। बबूल का अभिमानी कौन होता? प्रेत। तो किसी के गंधर्व होते हैं। हनुमान जी कहाँ रहते हैं? कदली वन में। वो कदली केला, उसके देवता गंधर्व होते हैं। तो इस प्रकार से अंतर पड़ता है ना। कर्मकांड में भी अश्वमेध के देवता कौन होते हैं? प्रजापति। कर्मकांड तो जड़ है ना, लेकिन उसके भी देवता होते प्रजापति। किसके? अश्वमेध के देवता प्रजापति, आदित्य इत्यादि। तो यहाँ पर भी कहा कि अशुभ में भी तारतम्य है। अच्छा, मनुष्य शरीर मिल गया तो शुभाशुभ कर्म के फलस्वरूप, लेकिन सब मनुष्यों का स्वभाव प्रभाव एक जैसा थोड़े होता है। अवान्तर तात्पर्य तो मनुष्यों में भी होता है। अवान्तर जो है भेद, अवान्तर भेद देवताओं में भी होता है, अवान्तर भेद पक्षियों में भी होता है, अवान्तर भेद वृक्षों में भी होता है। ऑस्ट्रेलिया आदि में ऐसे वृक्ष होते हैं कि मनुष्य को देखते ही, रक्त वाले प्राणी को देखते ही वो ऐसे पकड़ के चूस लेते हैं, मुर्दा बना के फेंक देते हैं। उन वृक्षों को फिर बहुत यंत्र के द्वारा ताकि काटा गया है। ऑस्ट्रेलिया आदि में ऐसे वृक्ष होते हैं जो मनुष्य के रक्त चूस लेते हैं, असुर कोटि के। बहुत से ऐसे होते हैं खुजली कर देते हैं, बहुत से ऐसे देते सुगंध। अब जिससे हींग भी तो है वनस्पति। और केला, कपूर कहाँ से निकले? केला से, असली कपूर। तो एक कपूर को दे दे कि हींग को दे दे, तो सार क्या निकला? अवान्तर तात्पर्य सब योनि में है। क्या अवान्तर तात्पर्य है? माने तारतम्य, अवान्तर तारतम्य हर योनि में है। देवता भी सब एक जैसे नहीं होते। देवताओं में भी बृहदारण्यक लीजिए, कोई ब्राह्मण कोटि के देवता, कोई क्षत्रिय कोटि के देवता, कोई वैश्य कोटि के देवता, कोई शूद्र कोटि के देवता। लो वहाँ भी कहाँ लिखा है बृहदारण्य में? भले ही सब ब्राह्मण हों, जितने लोकपाल हैं सब जन्म से ब्राह्मण हैं। कर्म से देवराज इंद्र को क्या माना जाएगा? क्षत्रिय कोटि का देवता। चंद्रमा को माना जाएगा ब्राह्मण कोटि का देवता। वसुओं को माना जाएगा वैश्य कोटि का देवता। ऐसे ही त्वष्टा आदि को कुछ और कोटि का देवता। तो तारतम्य तो देव योनि में भी है, मनुष्य योनि में भी है, पशु योनि में भी है। लेकिन एक सामान्य नियम है, पुण्य के प्रभाव से देव योनि, पाप और पुण्य की तुल्यता के प्रभाव से भगवान शंकराचार्य लिखेंगे मनुष्य योनि, पाप की प्रगल्भता से उधर नरक योनि, इधर स्थावर योनि। और उनमें भी पाप में भी तारतम्य। कोई गाय हो गए, जंगम प्राणी है गाय, लेकिन कोई गाय हो गए तो गाय पूजी जाएगी। आस्तिक व्यक्ति तो पूजन ही करेंगे ना, सम्मान देंगे। और कोई गधा हो गया, गधा हो गया, कोई गधी, कोई चमगादड़, कोई उल्लू, कोई तोता हो गया, कोई मयूर हो गया। क्या कर्म का खेल बड़ा विकट, हर जगह तारतम्य, हर जगह तारतम्य। तुलसी में भी कोई श्यामा तुलसी, कोई हरी तुलसी, उसमें भी तारतम्य हो जाता। लो जी, अब क्या हो गया? हाँ, योगी दिव्यदर्शी। हाँ, एक साथ 1000 शरीर धारण कर लिया। कहीं कोढ़ी हो गए, कहीं गायक हो गए, कोई नर्तक हो गए, कहीं चमगादड़, कहीं कुछ, कहीं देवता। और मुख्य जीव जो है योगी, मुख्य जीव, वो जानते हैं कि ये सब शरीर मेरे हैं। इन सब शरीरों से झटपट क्या कर रहे हैं? प्रारब्ध का क्षय कर रहे हैं। योग बल से मुक्त हो जाएंगे। नहीं तो बहु नाम जन्म नाम अंते योग ज्ञानवान माम प्रपद्यते।
एक कर्म या कर्म राशि ने फल देना प्रारंभ कर दिया, उस बीच में कितना भी श्रवण मनन निधिध्यासन करो व्यर्थ नहीं जाएगा, प्रतिबंधित रहेगा। उन कर्मों या उस कर्म के फलस्वरूप जो अंतिम शरीर प्राप्त होगा उसी में मोक्ष होगा, नहीं तो ज्ञान प्रतिबद्ध रहेगा। तो उन्होंने क्या किया, योगी ने, सिद्ध योगी ने अपना 1000 शरीर धारण कर लिया, झटपट निपटा दिया। क्या झटपट निपटा दिया? अरे भाई, किसी काम को करने में 25 मजदूर 25 दिन के लिए चाहिए। अब कुआं खोदने में तो एक साथ 1000 मजदूर लगाएंगे तो कुआं नहीं खुदेगा, सरोवर खुद जाएगा, वो बात अलग। किसी काम की सिद्धि के लिए 1000 व्यक्ति की ज़रूरत है। अब हमने एक दिन में 1000 मजदूर लगा दिया तो क्या होगा, एक दिन में काम निपट जाएगा। इसीलिए 1000 शरीर जो मिलने वाले थे, योग वैभव के बाल पर योगी ने क्या किया, कायाव्यूह उसका नाम है, कायाव्यूह की रचना कर ले। कहीं पर हलवा खा रहा है, कहीं पर पिटाई खा रहा है, कहीं पर जेल में जा रहा है और कहीं पर मालपुआ पा रहा है, कहीं घास पा रहा है, कहीं कुछ पा रहा है, कहीं क्या है छिपकली होकर कीड़े पा रहा है। योगी एक ही है, उसके प्रारब्ध 1000 रूपों में परिणत हो गए। झटपट जिस शरीर की जितनी आयु है, झटपट करके क्या हो गए, प्रारब्ध पर पानी फेर दिया, वो अपने सदगति प्राप्त कर लेंगे, मोक्ष प्राप्त कर लेंगे अपने प्रस्थान के अनुसार। इसलिए मैंने कहा ना, सूक्ष्म शरीर तो एक ही है, हमारा अंतःकरण स्वप्न में एक ही है, लेकिन एक हम जो खड़े मिलते हैं वो जिसमें हमारी आत्मबुद्धि होती है कि मुझे स्वप्न में ऐसा दिखा, वो समष्टि अंतःकरण का एक अंतःकरण उसमें था या नहीं। जिस माने तेजस, स्वप्न साक्षी का नाम है तेजस। स्वप्न में कौन हम होते हैं, तेजस। उसमें अंतःकरण जो उपाधि है वो तो एक ही है ना, लेकिन जितने स्थावर जंगम प्राणी उसमें जिसमें हमारी महत्व बुद्धि होती है, अहंता ममता की मैं, जिसको लेकर स्वप्न का स्मरण सुनाते वो भी, वो सब क्या हो गए, अंतःकरण के आभास हो गए। मूल अंतःकरण तो एक ही रहा। इसीलिए बड़ी जनसंख्या का सिद्धांत बहुत विकट है। अब एक वट का वृक्ष ले लो ना, ऐसा वृक्ष ले लीजिए, पाकर ले लीजिए, जिसकी जीवित डाल लग जाती है फिर वृक्षांतर को प्राप्त हो जाती है। तो एक जीव का ही तो पूरा वो क्या है, पाकर का पेड़ एक जीव बना ना, उसके 100 शाखा ले लिए, छोटे छोटे टुकड़े करके उसको भूमि में लगा दिया। अब क्या हो जाएंगे, 100 वृक्ष हो जाएंगे। 100 वृक्ष में फल कितने होंगे, एक जीव से करोड़ों जीव हो गए या नहीं। एक गेहूं का बीज एक ही जीव हुआ या नहीं। एक जीव होता है पूरा पौध जिसमें एक गेहूं भी लगा। क्या एक जीव कौन था, जो गेहूं का पौध बना, उसमें मान लीजिए 100 गेहूं के फल लगे, गेहूं लगे, उसमें से एक आया, अब उसके भी एक वृक्ष हो जाएंगे। कालांतर में फिर बढ़ते रहेंगे। अनिर्वचनीय है यह जनसंख्या का सिद्धांत। हमको नारायण ब्रह्मचारी जी ने पूछा था लगभग 40 वर्ष पहले सुखताल में घूमते समय कि ये जनसंख्या का सिद्धांत क्या है। मनुष्य की संख्या तो कम है, मनुष्य ही इतर शरीरों को धारण करता। वो MSc हैं गणित में, बहुत अच्छा विद्यालय आदि चला रहे। अभी नरवर आदि के लोग आए थे ना, हमारे महानंद जी की खूब प्रशंसा कर रहे, महाराज 500 गायें, ब्राह्मण सब। हमने कहा अच्छी बात है, बढ़िया है। तो नारायण जी भी हमसे बहुत परे हैं, पर मिलना जुलना कुछ नहीं, बहुत अच्छा काम कर रहे। तो वो नारायण ब्रह्मचारी जी ने पूछा, मनुष्य की संख्या कम है, मनुष्य पशु पक्षी आदि बनता है, देवता बनता है, मनुष्य की अपेक्षा इनकी संख्या तो असीम जैसी है। तब हमने जो उत्तर दिया था उसका कहाँ अंकन किया है, सार्वभौम सनातन सिद्धांत के 400 या किसी पेज में हमने उस प्रश्न का उत्तर भी अंकित कर दिया है। वास्तव में अनिर्वचनीयता है, एक जीव से अनेक जीव। स्वप्न में भी तेजस संज्ञक एक जीव है, अंतःकरण उसका एक ही है, लेकिन जितने स्थावर जंगम प्राणी प्राप्त होंगे, दिखाई पड़ेंगे स्वप्न में,
सबके साथ अंतःकरण होंगे, सबके साथ पूरी अष्टक होगा, सबके साथ जीव होगा। क्या, ये तो बड़ी विचित्र गाथा। हाँ, बहुत विचित्र गाथा। हाँ, कौन सा संस्कार कब उद्योग होता है उसका निर्धारण कैसे होता है? क्या कह रहे हैं? इनका प्रश्न तो विचित्र ही होता है। क्या है इन? ये आप एक कोई हनुमान जी को सिद्ध कर लीजिए, वही बता सकते, मैं तो नहीं बता सकता। आप हनुमान जी को सिद्ध कर लो, वही बता सकते, मैं तो नहीं बता सकता। क्या? गहना कर्मणो गति। क्या? कर्म विपाक नामक एक ग्रंथ भी है। कर्म विपाक नामक एक ग्रंथ। गहना कर्मणो गति, कर्म की गति गहन है। कौन सा प्रारब्ध उदित होगा? सामान्य अंकन किया गया गीता के 9वें गीता में यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। देह त्याग के अव्यवहित पूर्वक क्षण में जो संस्कार जोर मार जाएगा वही प्रारब्ध बन जाएगा। सामान्य नियम ये है। अब कौन संस्कार जोर मार देगा? तपस्या का संस्कार तो बना रहा, दबा रहा। मृग के बच्चे का ध्यान हो गया, उसी ने जोर मार दिया। मर्दन सुमारी सुनो आप, एक कोठी है, उसमें अनाज भरने की विधा जैसे या ऊपर से डालते गए, अनाज निकालने की 2 विधा है या नहीं? ऊपर का ढक्कन खोल के निकाल लो और नीचे जो छेद रखते हैं ना, वहाँ से निकाल लो। नीचे से निकालेंगे तो जो अनाज पहले गया वो निकलेगा, ऊपर से निकालोगे तो जो बाद में डाला गया वो निकल आएगा। हाँ, कहाँ से कौन अनाज प्रकट हो जाए? बीच में डालेंगे तो बीच में छेद कर दिया तो बीच वाला अनाज पहले निकलेगा, ऊपर वाला नीचे हो जाता, नीचे वाला ऊपर हो जाता है। जिसकी संभावना नहीं वो सबसे ऊपर हो जाए। घर द्वार छोड़ करके राज्यश्री का परित्याग करके तप आदि किया, वो संस्कार दब गया और मृग के बच्चे का ध्यान हो गया, उसने मृग शरीर पर दे दिया। विष्णु आश्रम जी महाराज एक कथा सुनाते थे, सच्ची घटना सुनाते थे। कोई सिद्ध महात्मा थे, उन्होंने चेलों से कहा मैं मरूंगा, शरीर छूटेगा तो बाजे बजेंगे अपने आप देवताओं। शरीर छूट गया, बाजे तो नहीं बजे। तब उनके शिष्य लोग की सिद्ध थे, झूठ नहीं बोलते थे, उनकी वाणी मिथ्या नहीं हो सकती। क्या बात है? एक दूसरे सिद्ध महात्मा थे, उनके पास गए कि आपके मित्र हमारे गुरुजी ऐसा कहते थे, लेकिन बाजा तो बजा नहीं, शरीर छूट गया। उन्होंने कहा अच्छा ले चलो। वो देखा, उन्होंने गौर से आँख खुली हुई थी। अब वो वहीं से देखा, वो जो दूसरे सिद्ध आए, ये आँख की वहाँ तो मुर्दा शरीर में कहाँ दृष्टि जाती। एक बेर का पेड़ था, वहाँ बेर का पका हुआ बदरी फल था, बदरी फल दगा ऐसे होते ना, क्या रेखा गणित में क्या 60 डिग्री 90 डिग्री। वो उन्होंने फिर देखा, उन्होंने कहा ये बेर का फल तोड़ो। उनके शिष्यों से बेर का फल तोड़ के उस पर कीड़ा हुआ था, वहाँ तुम्हारे गुरुजी ये हैं। बेर को खाने की इच्छा हुई मरने के पहले। सिद्ध महात्मा थे, लेकिन अब कौन सा प्रारब्ध कब निकल जाए? बेर को सच्ची घटना है, बेर को खाने की इच्छा हुई। अब कहाँ माता कहाँ पिता, तत्काल बेर में कीड़े बन गए। अब उन्होंने कहा कि अपने गुरु की सदगति के लिए इसको मार दो, कीड़े को, मेरी आज्ञा है। कीड़ा मरा नहीं, बस उनका प्रारब्ध हो कीड़े बनने का कट गया, तत्काल बैंड बाजे बज गए देवताओं के। और मेरी आँखों के सामने कभी बताया होगा, एक इन्होंने दर्शन किया है, ग्राम देवी का जो स्थान है, मैं तो जाता नहीं, कितने 60 से गया नहीं, तो वहाँ ग्राम देवी का स्थान है। वहाँ हम लोग थे नाग पंचमी के दिन, जहाँ तक ध्यान है, हाथे में, जैसे ये है ना, इतनी जगह मान लीजिए
देवी की स्थापना मंदिर में, उसके बाहर इतनी जगह। एक ने ढेला फेंका तो मनुष्य ने ढेला फेंका, ऐसा नहीं लगा कि किसने ढेला फेंका। हम लोग देखने लगे, एक आम का वृक्ष बहुत ऊंचा, चौड़ाई कम लंबाई बहुत, मान लीजिए 100 हाथ लंबाई। हमने कह दिया है किसने ढेला फेंका, प्रकट हो जाए। पड़ोस में वो जो एक सरोवर था, उसके पड़ोस में एक धोबी की बेटी मायके में मर गई थी, वो प्रेत हो गई थी। वो खड़ी हो गई, कहाँ खड़ी हुई मालूम है? डाल के सहारे नहीं, वो जो आम का वृक्ष था, यहाँ से मान लीजिए गेट से आधी दूरी पर, वो शाखा के सहारे बिना पाँवों की ऐसे खड़ी हुई मिली। कुछ लोगों ने पहचान लिया है तो अमुक धोबी की बेटी है। हमने कहा इधर है, घटना सच्ची है, बनाई हुई नहीं है, इधर आ, तुमने ढेला क्यों फेंका? वो पेड़ से ऐसे खटखट खटखट उसी प्रेत शरीर में उतरने लगी। उसके बाद इतनी बड़ी कीड़ा बन गई प्रेत से। वहाँ से वो दौड़ती हुई मेरे आई, हाथे को पार करके। हमने हाथ में लिया, सच्ची घटना है, लोगों को देखो ये कीड़ा है ना, गड्ढा खोदो, इसमें इसको मारो नहीं, डाल दो, डाल देने पर इसकी सदगति हो जाएगी। देखिए प्रेत में स्त्री शरीर में थी, वो प्रेतात्मा शरीर स्त्री शरीर में। अब उसके बाद क्या हो गया, कीड़े के शरीर में आ गई। फिर क्या हुआ, फिर वो उसकी सदगति हो गई होगी। तो उसी प्रांगण में एक इतना सा गड्ढा खोद के कीड़े को डाल दिया, मिट्टी से ढक दिया। ये मेरे आँखों के सामने की बात। इसीलिए अब किस जीव का कौन सा प्रारब्ध कब फल दे देगा, नीचे वाला नीचे वाला धान नीचे आ जाता, बीच वाला बीच से आ जाता, ऊपर वाला जो बाद में डाला गया वो पहले आ जाता है। ये तो मर्दन सुबारी है, पहलवानी है। जो संस्कार प्रबल होगा वो उसका फिर यही है कि अगर कोई गजेंद्र मोक्ष का पाठ करता है तो उसकी फलश्रुति है कि भगवान अंतिम समय में स्मरण देते हैं अपना, भगवान का स्मरण करके ही वो देह त्याग करता है, सदगति होती। बाकी आपको ज़्यादा जानने हो तो हनुमान जी की उपासना करके उनसे पूछ लिया करिए। हाँ, कदाचित शास्त्रकृत संस्कार बलियस्त्वं तत्व मन आदि भी इष्ट साधनम बाहुल्येन उपचिनोति धर्माख्यम। इष्ट साधन जो धर्म नामक है, प्रचुर धर्म का अनुष्ठान करता है, संकलन करता है। जब देखो धर्मानुष्ठान धर्म के कार्य परोपकार ये सब में लगा रहता है, उसका व्यसन ही हो जाता है धर्माचरण का। बाहुल्यन अधिकतर धर्म का ही कार्य करता रहता है। तद्विविधम, अब वो कर्म भी धर्म भी, कर्म जो है जिसको धर्म यहाँ पर कहा, शास्त्र सम्मत अपने अधिकार की सीमा में अनुष्ठित कर्म का नाम धर्म होता है। उसके दो भेद हैं, ज्ञान पूर्वकम केवलम च। एक ज्ञान पूर्वक और केवल। ज्ञान का अर्थ फिर उपासना है। इन्होंने क्या लिखा दूसरे में, कर्म, ठीक है, तत्व का ज्ञान पूर्वकम का उपासना समझ, ठीक है। कर्म टिप्पणी आदि देखे बिना बोल रहा हूँ। अब ये अभी देखा, कर्मो ज्ञान का अर्थ यहाँ पर है उपासना। विद्यया मृतमश्नुते, अविद्यया मृत्युम तीर्थवा विद्यया मृतमश्नुते। एक दिन बताया था ना, सह समुच्चय अगर करेंगे तो ज्ञान का अर्थ हो जाता है विद्या का अर्थ उपासना, और क्रम समुच्चय तो पहले अविद्या माने कर्म धर्म, और विद्या माने तत्वज्ञान। कर्म के द्वारा अंतःकरण शुद्ध और समाहित हो, फिर विद्या के द्वारा मोक्ष। क्रम समुच्चय नहीं मानेंगे, सम समुच्चय मानेंगे तो ज्ञान का अर्थ हो जाता है देवतोपासना। देवतोपासना किससे होती है? भगवान शंकराचार्य लिखेंगे अपरा विद्या से। परा विद्या रूप ज्ञान अलग है, अपरा विद्या रूप ज्ञान यहाँ उपासना में प्रयुक्त होने वाला जो ज्ञान है उसका नाम है अपरा विद्या। केवल कर्म और ज्ञान पूर्वक कर्म, तद्विविधम ज्ञान पूर्वकम केवलम च। ज्ञान पूर्वक कर्म माने उपासना सहित कर्म,
कर्मोपासना के समुचित अनुष्ठान से, कर्मोपासना का समुचित अनुष्ठान होगा तो देवलोक की प्राप्ति होगी। केवल कर्म का अनुष्ठान होगा स्वर्णाश्रमोचित तो पितृलोक की प्राप्ति होगी। कर्म के द्वारा पितृलोक और ज्ञान माने उपासना के द्वारा, माने समुचित अनुष्ठान किया तो ज्ञान के द्वारा या उपासना के द्वारा फिर कौन सा देवलोक। उसमें भी फिर यही हुआ, ज्ञान के भी भेद हो जाते हैं। ज्ञान कर्म मिला हुआ, ज्ञान से मिला हुआ कर्म या कर्म से मिला हुआ ज्ञान। ज्ञान माने उपासना, केवल ज्ञान। अब मन के द्वारा अजस चिंतन कर रहे भगवान का। कर्म त्याग के बाद तत्व ज्ञान के पूर्व जो सगुण साकार परमात्मा या इंद्रादि देवता का चिंतन हुआ, उसमें कर्म का संश्लेष तो नहीं है, उपासना रूप कर्म ही है। तो यहाँ पर शंकराचार्य कहते हैं ज्ञान पूर्वक कर्म और केवल कर्म, ये कर्म के दो भेद हैं। ज्ञान माने देवतोपासना, उपासना। तत् केवलम पितृलोक आदि प्राप्ति फलम, केवल कर्म के द्वारा पितृलोक इत्यादि की प्राप्ति होती है। शरीर और इंद्रिय की प्रधानता से कर्म करेंगे तो पितृलोक, मन की प्रधानता से कर्म होगा तो देवलोक, बुद्धि की प्रधानता से तो ब्रह्मलोक, और आत्मा का ही चिंतन करेंगे तो कैवल्य मोक्ष। केवलम पितृलोकादि प्राप्तम, केवल के द्वारा, केवल का अर्थ क्या हुआ? उपासना रहित केवल वर्णाश्रमोचित कर्म के द्वारा पितृलोकादि की प्राप्ति होती है। अब क्या कहा इन्होंने लिखा, कामनया अनुष्ठीयमानमिति शेषः, कामना पूर्वक अनुष्ठित अगर किया गया तो कैलाश वालों की टिप्पणी है। काम्य कर्म, ये इनका अभिप्राय, इन्होंने टिप्पणी में लिखा, उसका अर्थ हो जाता है काम्य कर्म के द्वारा पितृलोक, ज्ञान कर्म के समुच्चय के द्वारा देवलोक। और वैसे श्रीमद् भागवत की दृष्टि से विचार करें तो भगवान शंकराचार्य ने लिखा ना, पितृलोक आदि शब्द का प्रयोग कर दिया। पितृलोक आदि प्राप्ति फलम। हम लोग किस लोक में हैं? भूलोक में। इसके ऊपर भुवालोक। भुवालोक की प्राप्ति किसी को होती है, किसी को स्वलोक की। हमसे ऊपर दो लोक हैं, भुवा स्व। गंधर्वादी बन गए तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार। आजानज देव पितृयों के भी भेद हैं ना, कितने भेद हैं? तैत्तिरीय उपनिषद से गंधर्व बन गए। गंधर्व के भी भेद होते हैं, मनुष्य गंधर्व, देव गंधर्व, कहाँ से? तैत्तिरीय उपनिषद। उसके बाद स्वलोक में गए, ये सब। लेकिन महाजना तपः सत्यम, ये कौन है? ब्रह्मा जी के लोक हैं। ब्रह्मा जी भले ही रहते हो सत्यलोक में, ब्रह्मलोक की गणना महाजना तपः सत्यम से है। क्योंकि प्रलय काल और महाप्रलय काल, महाप्रलय के पहले ब्रह्मलोक का नाश नहीं होता। अब प्रलय काल में भुवः स्वलोक तक का नाश हो जाता है। दैनंदिन पर ब्रह्मा जी के 1000 चतुर्युग बीत जाने पर 12 घंटे में जो प्रलय होता है उसमें स्व भी नहीं रहता। तो प्रलय में ही जिसका नाश हो जाए वो कर्म का फल भुवा स्व। और जो संतप्त हो जाए लेकिन नष्ट ना हो, महालोक के प्राणी इतना वो संतप्त हो जाए जैसे कि ऊपर आ जाएं, जनोलोक में आ जाएं, जनलोक में आ जाएं, लेकिन महालोक का नाश नहीं होता। या तो महाजना तपः सत्यम, ये कर्मोपासना के समुचित अनुष्ठान से, निष्काम भाव से जो कर्मोपासना का समुचित अनुष्ठान होता है उसके तारतम्य से, उसमें भी कई प्रकार हैं। एक ब्रह्मचारियों का लोक, एक गृहस्थों का लोक, एक वानप्रस्थों का लोक, एक सन्यासी का लोक।
कौन सा लोक चाहिए? तत्व ज्ञान के बिना, कर्मोपासना के, तो ब्रह्मचारियों के लिए प्रायः महालोक, गृहस्थों के लिए जनोलोक, जनलोक, जनलोक, वानप्रस्थों के लिए तपस्वी होते हैं तपः, और सन्यासी जो होते हैं विधिवत संन्यास धर्म का निर्वाह करने वाले तत्वज्ञान विहीन निष्काम, उनको लिए सत्यलोक, ऐसा कह सकते हैं। ऐसा भी है, आश्रम भेद से लोक की कल्पना की गई कर्मोपासना के समुचित अनुष्ठान के फलस्वरूप। कुछ न कुछ तारतम्य तो होगा ना, किसी को जन महालोक की प्राप्ति हुई, किसी को जन की प्राप्ति हुई, किसी को तपह की प्राप्ति हुई, किसी को सत्यलोक की प्राप्ति हुई, ऐसा। और एक आब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, गीता के 8वें अध्याय में एकया यात्यनावृत्ति मन्यया वर्तते पुनः, ब्रह्मलोक जाकर गिर पड़ता है, ब्रह्मलोक जाकर नहीं गिरता, दोनों बात है। तो कर्म विशेष ऐसे होते हैं कि देवराज इंद्र बन नहीं सकते, इंद्रलोक में इतना वैभव नहीं है जो हमारे पुण्य का फल दे सके। ऐसे व्यक्ति को देवराज इंद्र बनने की क्षमता नहीं होती, और देवलोक के विपुल वैभव से भी अधिक भोग्य पदार्थों के भोगने की क्षमता होती है। या युद्ध में सम्रांगण में पीठ दिखाए बिना वीर गति को प्राप्त होते हैं, तो आदित्य मंडल का भेदन करके वो ब्रह्मलोक चले जाते हैं, लेकिन ब्रह्मलोक से भी च्युत हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर जिज्ञासा नहीं है, मुमुक्षा नहीं है, निष्कामता की कुछ दुर्बलता है। एक जो निष्काम कर्मोपासना के समुचित अनुष्ठान से पहुँचे, वो ब्रह्मलोक जा कर के पुनरावर्तन को प्राप्त नहीं होते, ब्रह्मा जी के साथ फिर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। तो केवल कर्म के द्वारा पितृलोकादि की प्राप्ति होती है। ज्ञानपूर्वकम देवलोकादि ब्रह्मलोकांत प्राप्ति फलम, एक कर्मोपासना के समुचित अनुष्ठान से फिर देवलोकादि ब्रह्मलोकांत प्राप्ति फलम, वही कहा। कभी कभी स्व से लेकर या मह से लेकर कह सकते हैं, या स्व से लेकर सत्यलोक तक की प्राप्ति हो जाती है। इसमें तारतम्य है। कर्मोपासना के अनुष्ठान में तारतम्य के फलस्वरूप फिर देवलोक में भी तारतम्य है। ब्रह्मा जी के धाम तक को देवलोक कहा जाता है। देवलोक आदि ब्रह्मलोकांत प्राप्ति फलम तथा च शास्त्रम। क्या देवलोक आदि का मतलब यह हुआ कि स्वलोक को विवक्षा वसात, इधर भी मान सकते हैं, उधर भी मान सकते, विवक्षा वसात उनको ब्रह्मलोक के अंतर्गत भी खींच सकते हैं, नहीं तो पितृलोक वाले में भी खींच सकते हैं। देव योनि पितृयोनि में अंतर होता है, और देवताओं में भेद भी होते हैं। कहाँ लिखा है? तैत्तिरीय उपनिषद में। आजानद देव, ये सब देवों के भेद हैं। फिर देवताओं से बड़े कौन होते हैं? बृहस्पति देवगुरु। देवताओं में श्रेष्ठ हो गए इंद्र। इंद्र तो स्वलोक के राजा होते हैं। और आगे कौन हो गए? बृहस्पति जी का लोक उनसे ऊपर है। तो देवलोक माने स्वलोक में भी वर्गीकरण है। क्या यूँ मान लें, स्वलोक में भी वर्गीकरण है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति को प्राप्त होगा जो, वो इंद्र की अपेक्षा और उन्नत लोक होगा। कहाँ लिखा? विराट उसको कहते हैं ना, विराट। कहाँ लिखा है? तैत्तिरीय उपनिषद में। तो तैत्तिरीय उपनिषद में देवता के जितने प्रभेद लिखे हैं ना, आजानद देव, ये सब उसके अनुसार तारतम्य हो जाता है। क्योंकि स्वलोक में देवता पितर भी रहते हैं, देवता भी रहते हैं। भुवालोक में जब हम गंधर्वादी को मान लेंगे, या बहुत से भुवालोक में प्रेतात्माएं भी रहती हैं, और भुवालोक में गंधर्व भी रहते हैं। गंधर्व के भी मनुष्य गंधर्व, फिर और भी गंधर्व के कई भेद हैं, उनमें भी तारतम्य है। उसके बाद फिर पितरों में भी तारतम्य है, फिर देवताओं में भी तारतम्य। तारतम्य के भेद से मान लेना चाहिए स्वलोक के ही अवान्तर भेद हो जाते हैं,
एक पितृलोक की प्रधानता से, एक देवलोक की प्रधानता से। प्रलय में जो है स्व का नष्ट हो जाता है, क्या? स्व जो का प्रलय में नष्ट हो जाता है, प्रलय के महाप्रलय में सत्ययुग का विलुप्त हो गया। जो सतयुग चतुर्युग पूरा होने पर जो प्रलय है ये तो नहीं होगा। क्या कह रहे? एक चतुर्युग पूरा होगा इसको तो नष्ट नहीं होगा। क्यों? ये अंतिम नहीं है ना, कौन से चतुर्युग है ये? अभी चिंता मत कीजिए 1000 की बात, अभी आपका नंबर कहीं नहीं आए अभी तो 28 में है। क्या 1000 बार चारों योग चक्कर लगा दें तब? अभी तो कोई प्रश्न नहीं। अभी क्या होगा? अभी कृतयुग का पर्यवसान नहीं, कलयुग का पर्यवसान प्रलय नहीं होगा, कृतयुग में होगा। कल्कि भगवान अभी है, कलयुग के बाद कौन सा युग आएगा? कृतयुग। ऐसा नहीं चलता युग, युग चक्र ऐसे एक दिन बोले थे ना वहाँ पर। अब कलयुग के प्राणी जो हैं, जैसे कलयुग से ऊपर दिव्यता में कौन है? द्वापर। द्वापर से ऊपर त्रेता, त्रेता से ऊपर दिव्यता में प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति में कृतयुग। लेकिन ऐसे जीने के समान ऊपर नीचे नहीं चलता है, यह आवर्त चलता है ऐसा। अब बड़ी विचित्र बात है कि कलयुग के बाद द्वापर त्रेता नहीं बल्कि कृतयुग। तो एक दिन हमने उदाहरण दिया था सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, ये 3 नियम है ना। सॉलिड के बाद लिक्विड, लिक्विड के बाद गैस। लेकिन मैग्नीशियम का जो तार है उसको जब जलाते हैं तो बीच वाली जो द्रवता वाली लिक्विड वाली दशा है होने पर भी दृष्टिगोचर नहीं होती, झटपट मैग्नीशियम का तार गैस के रूप में परिणत हो जाता है। ऐसे ही शतपत्र वेधन, कमल के 100 पत्ता ले लीजिए, तीक्ष्ण भाले को जोर से कीजिए, अंतिम पत्ते तक एक साथ वेधन हुआ, लेकिन उसमें क्रम है। पहला पत्ता जरूर ही पहले, लेकिन क्षण का इतना अंतराल कम है कि लगता एक साथ हो गया। इसी प्रकार से कलयुग के प्राणी में भगवान कल्कि जो मर गए, मार दिए गए, वो अलग बात। कलयुग के प्राणी में भगवान कल्कि के श्री विग्रह से प्राप्त दिव्य वायु के स्पर्श से वह दिव्यता आ जाती है कि द्वापर और त्रेता की दिव्यता को पार माने आत्मसात कर लेते हैं, तब वो कृतयुग में जाने योग्य हो जाते हैं। इसी से हमने संघर्ष का मार्ग निकाला है ना। क्या ये जो प्रक्रिया है कि झटपट दिव्य राज्य की स्थापना कैसे हो, यहीं से निकाला। इसलिए हम लोगों की योजना छोटे मोटे देवता भी नहीं समझ सकते, अभिमान की बात नहीं है। हम सब दर्शन शास्त्र के आधार पर कल्कि भगवान के अवतार को लेकर, एक हमारा लेख भी था कहीं खो गया है, गणित पर युग प्रवर्तन न्याय, युग चक्र प्रवर्तन न्याय गणित में ऐसे। तो वो अब जो है प्रलय नहीं होना है, अब क्या होना है? कृतयुग। और कृतयुग के राजा अभी भी हैं, तप कर रहे हैं, है या नहीं? भागवत आदि में कृतयुग में जो राजा होंगे वो अभी से तप कर रहे हैं। हमारे लिए राजा बने बनाए हैं, बनाना नहीं पड़ेगा। ये हुआ, समय भी हो गया। हाँ, एक पंक्ति कह दें, तथा च शास्त्रम, इस प्रकार शास्त्र भी है, आत्मयाजी श्रेयान देवयाजिनः इत्यादि। जो आत्मयाजी हैं देवयाजी से श्रेष्ठ होते हैं। नारायण। स्मृतिश्च द्विविधम कर्म वैदिकम। फिर कल पाठ है ना, आज द्वादशी है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 नामापि ते च मधुरम मधुरम स्वरूपम।
कर्मापिते च मधुरम मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते, नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते, नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। हर हर महादेव।